Hello students, today we will read chapter number 3rd in social study. आज social study का हम chapter number 3rd read करेंगे. The northern plains, उत्तरी मैदान. Towards the south of the Himalayas lie huge fertile plain called the northern plains. कि हिमालयास के दक्षिण में विशाल उपजाऊ मैदान है जिसे हम नॉर्थन प्लेन्स बोलते हैं यानी उत्तरी मैदान. उत्तरी मैदान कहाँ पर है? हिमालयास के साउथ में यानी नीचे की तरफ. These plains are made by the fine silt and alluvium brought down by the rivers like the Ganga, Satluj and Brahmaputra. गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई गाद या मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान बनाए जाते हैं. एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. एलुवियल सॉइल बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को और फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊ. जो जलोढ़ मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है. इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, सो दिस रीजन इज ऑफ्टन कॉल्ड द बाउल ऑफ इंडिया. ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में लार्ज वेराइटी यानी विशाल मात्रा में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसीलिए इस प्रदेश को कहते हैं फूड बाउल ऑफ द इंडिया. फूड बाउल, इंडिया का फूड बाउल कहा जाता है. The river flowing through the northern plains divided the plains into 3 river basins. जो उत्तरी मैदान में जो नदियाँ बहती हैं वो इस मैदान को 3 नदी घाटी में बांटती हैं. फर्स्ट है सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, पश्चिम में सतलुज घाटी. सेकेंड द गंगा बेसिन इन द मिडिल, मिडिल में गंगा बेसिन है. एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द वेस्ट, ईस्ट, पूरब में ब्रह्मपुत्र बेसिन. बेसिन होता क्या है? बेसिन बोलते हैं हम घाटी को. एक बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज. कि जो बेसिन घाटी एक ऐसा एरिया है जो नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जाता है. ठीक है. द सतलुज बेसिन, फर्स्ट है सतलुज बेसिन यानी सतलुज घाटी. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन. पंजाब और हरियाणा, सतलुज बेसिन जो है पंजाब और हरियाणा में स्थित है. ये जो घाटी है ये पंजाब एंड हरियाणा में है. द सतलुज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी द व्यास फ्लो टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट एंड जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान. जो सतलुज नदी है और उसकी सहायक जो मेन नदी है, मेन ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी जो है व्यास, वो दोनों साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिम भाग में बहती है भारत के. और एंड जॉइन द रिवर, बाद में बहती हुई पाकिस्तान में इंदू को बोलते हैं हिंदी में, सिंधु नदी में मिल जाती हैं. द सोइल ऑफ सतलुज बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल. सतलुज घाट बेसिन की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर वीट, राइस, शुगर कैन एंड कॉटन. यहाँ पे जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास की होती है. द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीमली समर आर हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. जो क्लाइमेट होता है, मौसम, जो सतलुज घाटी का जो मौसम होता है एक्सट्रीम यानी समर्स आर हॉट, जो गर्मी होती है काफ़ी, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है. एक्सट्रीम होते हैं चरम, यानी कि जो गर्मियों में जो गर्मी होती है अपनी चरम सीमा पर होती है. ठीक है. द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज. जो भाखड़ा नांगल डैम है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है. इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, और यह संसार के सबसे बड़े डैम में से एक है. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा. इरीगेशन होता है सिंचाई, यह सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड यानी पानी की व्यवस्था करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है. एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाखड़ा नांगल डैम के पास ही वाटर से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जो पंजाब और हरियाणा को सप्लाई की जाती है. द गंगा बेसिन, गंगा घाटी. द गंगा बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स. गंगा बेसिन ने नॉर्थन प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर किया हुआ, ज़्यादा हिस्सा. ये देखो, ये जो येलो एरिया है ना नॉर्थन प्लेन्स उत्तरी मैदान, ये जितना भी येलो एरिया सारा उत्तरी मैदान है. देखो ये यहाँ से आके नीचे की तरफ ऐसे फैला हुआ है और ये ऊपर हमारे हिमालयाज है. ठीक है. ये गंगा है, ये देखो ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है और ये हमारा जो मेन है ये बीच में, ये सेंट्रल. ठीक है. गंगा बेसिन उसने नॉर्थन यानी उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है. द मेजर स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन आर, यहाँ की इस बेसिन की मुख्य जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल.
द रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए स्मॉल ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री। रिवर गंगा जो है गंगोत्री नामक छोटे से ग्लेशियर से निकली है। इट इज कॉल्ड भागीरथी, वहाँ पर इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है। एट देव प्रयाग अलकनंदा मीट्स विद भागीरथी, और देव प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी भगीरथी से मिलती है। आफ्टर टू वर्ड्स इट इज कॉल्ड गंगा, और उससे मिलने के बाद उसे गंगा कहा जाता है। इट एंटर्स द नॉर्थन प्लेन नियर द ऋषिकेश, और जब ये गंगा उत्तरी मैदानों में कहाँ पर प्रवेश करती है, ऋषिकेश के पास आकर ये उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती है। इन दी प्लेन, इन मैदानों में गंगा इज जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द गंडक, घग्गर एंड गोमती एंड कोसी। जो इन मैदानों में गंगा में काफ़ी सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे गंडक है, घग्गर है, गोमती है और कोसी है। ऑल दिस रिवर्स जॉइन द गंगा फ्रॉम द लैंड। जो सारी नदियाँ हैं ये गंगा में बाई तरफ से आके मिलती हैं। एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक दी चंबल, बेतवा, कैन एंड सोन जॉइन द गंगा फ्रॉम द राइट। ये सारी दाई ओर से गंगा नदी में आकर मिलती हैं सारी नदियाँ, ठीक है। द रिवर यमुना जॉइन द गंगा नियर इलाहाबाद। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी से इलाहाबाद में आकर मिलती है। देयर मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड द संगम, और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उस जगह को हम संगम के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में उसे संगम कहा जाता है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश एंड बिहार द गंगा टेक्स ए शार्प टर्न टू द साउथ। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तर प्रदेश एंड बिहार द गंगा टेक्स ए शार्प टर्न टू द साउथ। जब ये उत्तर प्रदेश से और बिहार से होती हुई गंगा नदी बहती हुई तो एक टर्न लेती है, शार्प टर्न, कहाँ पर, साउथ की तरफ, यानी नीचे की तरफ, साउथ में। एंड इट्स एंटर वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। हेयर द गंगा स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेज, यहाँ पर आकर गंगा दो हिस्सों में बच जाती है। यहाँ पर गंगा की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, दी हुगली एंड दी पद्मा। दो नदी, इस नदी की शाखा, ये गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा में। द हुगली फ्लो थ्रू कोलकाता, जो हुगली नदी है वो कोलकाता में बहती है। एंड देन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र है, उस सागर है, उसमें जाके मिल जाती है नदी। बाय दिस टाइम द गंगा कैरीज ए लॉट ऑफ सेंडिमेंट्स। इस टाइम जो गंगा नदी है बहुत सारी मिट्टी, गाद और वो कहते हैं ना अपने साथ में सेंडिमेंट्स बहाकर लेकर जाती है। दिस कीप गेटिंग डिपॉजिट ऑन इट्स माउथ एंड द रिवर ब्रेक अप इनटू मैनी स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद ये नदी जब ये सारी मिट्टी, ये जो अपने साथ गाद और मिट्टी बहाकर लेके जाती है, ये एक जगह इकट्ठ हो जाती हैं। एंड द रिवर ब्रेक, और फिर वहाँ पर आकर नदी काफ़ी हिस्सों में, यानी छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाती है। कोल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, उनको बोलते हैं सहायक। दीज स्ट्रीम्स लुक लाइक ए ट्राइंगल, और जब ये स्ट्रीम्स, ये जो बनाती है रिवर का जो बैंक, ये ट्राइंगल की शेप का होता है। ट्राइंगल ऐसे होता है ना, ऐसे। सच ए रीजन कॉल्ड ए डेल्टा, उस रीजन को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। द गंगा अलोंग विद द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो फॉर्म ए डेल्टा कॉल्ड द सुंदरबंस। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा।